गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ केमिकल साइंस लेक्चर सीरीज। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो दोस्तों तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो फिर दोस्तों, आज का लेक्चर 2 है, उसमें हम सीखने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। अब आप सभी ने अपने सिलेबस में नॉर्मेलिटी मोलरिटी के बारे में सुना होगा, तो चलो मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ नॉर्मेलिटी और मोलरिटी होता क्या है। Before starting the lecture, the pre-requirement of the lecture is to know the equivalent weight। यदि आपको equivalent weight पता है तो बढ़िया है, नहीं पता है तो समझा देता हूँ। So equivalent weight of any component is determined as molecular weight upon valency। अब molecular weight का कंसेप्ट मैंने अपने इस सीरीज के पहले लेक्चर में आपको कल बता दिया। अब वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज the valency of an element is depends on number of H+ ions accepted और OH- ions डोनेटेड फॉर ईच मॉलिक्यूलर वेट। यदि आपके सिस्टम में एसिड है तो इट विल एक्सेप्ट H+ ions टू अदर स्पेसिस, और यदि बेस है तो इट विल डोनेट OH- टू अदर स्पेसिस। सो ये हुआ डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी। अब इक्विवेलेंट वेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर मॉलिक्यूलर वेट और वैलेंसी डेटा से। अब चलो अपन कुछ कंपोनेंट्स का इक्विवेलेंट वेट फाइंड करते हैं, जैसे कि है NaOH। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट पता है 40। अब इसमें खाली OH- सिंगल स्पेसिस अवेलेबल है, सो द वैलेंसी ऑफ NaOH विल बी 1। सो इक्विवेलेंट वेट कैन बी कैलकुलेटेड एज 40/1 = 40। अब फॉर H2SO for molecular weight is 98, so there are 2 H+ ions available, so its valency will be 2, so equivalent weight will be 98/2 = 49. Similarly, for sodium sulfate we can calculate equivalent weight. For sodium carbonate we can find out. Similarly for HCl we can find out. यदि आपको equivalent weight find करने का कंसेप्ट पता चल गया हो तो आप कोई भी कंपाउंड का equivalent weight easily find कर सकते हैं। चलो हम equivalent weight के बारे में तो जान गए, अब नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। अब नॉर्मेलिटी ऑफ एनी कंपोनेंट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये हुआ डेफिनेशन, और द नॉर्मेलिटी इज डिनोटेड बाय द सिंबल N। चलो फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द नॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। For molarity, formula is similar, only gram equivalent is replaced by gram moles of solute per liter of solution। और मोलरिटी थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, और उसका फॉर्मूला है ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसमें आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको हम एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। अब अपने पास एग्जांपल है, इफ 98 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolve in water to make 1 liter of solution for the system, find out normality, molarity and molality। As we know, the molecular weight of sulfuric acid is 98, तो equivalent weight कैसे फाइंड करना है आप भी बताया, it will be 49। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन द सिस्टम वो कैसे फाइंड करेंगे? वो सिंपल फॉर्मूला है वेट ऑफ एसिड प्रेजेंट अपॉन इट्स इक्विवेलेंट वेट। अब वेट पता है हमें, प्रॉब्लम में दिया है कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4 हैज बीन टेकन, सो ग्राम इक्विवेलेंट विल बी 98/49 = 2। सिमिलरली नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड होगी? फिर ग्राम इक्विवेलेंट पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है लीटर में पता है, दैट इज 2/1 = 2 नॉर्मल। अब मोलरिटी का भी फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब मोल्स ऑफ H2SO4 कैसे फाइंड करेंगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब वेट कितना है H2SO4 का? प्रॉब्लम में गिवन 98, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98, सो इससे मोल्स ऑफ H2SO4 कितना है 1, सो मोलरिटी = ग्राम ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सो 1/1 = 1। So molarity = 1 molar, while normality was 2 normal for the same problem। Now we will move towards molality। अब molality का फॉर्मूला मैंने आपको इनिशियली बता दिया, ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है,
गिवन था, कितना था 1 लीटर। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे फाइंड करेंगे? सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है? सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। अब सॉल्वेंट क्या है अपने पास? वाटर है, और सोल्यूट क्या है यहाँ पे? H2SO4। अब सॉल्वेंट और सोल्यूट का कंसेप्ट सबको पता होता है। सॉल्वेंट मतलब जो भी लिक्विड सिस्टम में जिसमें हम सोल्यूट को या किसी और लिक्विड को डाइल्यूट करते हैं, तो वाटर इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट में भी सॉलिड और लिक्विड। इस केस में अपने पास क्या है? सोल्यूट H2SO4 है। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे फाइंड करेंगे? मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट। सो उससे हमें मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा इक्वल टू 0.9202 kg। सो मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, ग्राम मोल्स पता है। सो मोलैलिटी विल बी 1/0.902 इक्वल टू 1.10 मोलर। सो मोलैलिटी भी पता चल गई। इन जनरल क्या होता है? नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी। ये भी एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है। यदि अपने पास सोल्यूट की वैलेंसी पता है, मोलैरिटी पता है, तो नॉर्मेलिटी फाइंड कर सकते हैं, और वाइस वर्सा। अब फॉर H2SO4 वैलेंसी कितना था? 2। सो यदि आपने सबसे पहले नॉर्मेलिटी निकाल ली तो मोलैरिटी फॉर्मूले से निकालने की जरूरत नहीं। सिंपली ये फॉर्मूला में आप वैलेंसी और नॉर्मेलिटी डाल दो, मोलैरिटी इजीली मिल जाएगी। चलो फिर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अपने पास 10 ग्राम ऑफ NaOH है, दैट इज डिजोल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। फॉर द सिस्टम कैलकुलेट N, M और M मीन्स नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी। हियर वॉल्यूम कितना दिया है? 500 ml, इट मीन्स 0.5 लीटर। मॉलिक्यूलर वेट कितना है NaOH का? 40। इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? एज वैलेंसी इज 1, सो इट विल बी 40। सो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH विल बी वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। सो वेट पता है 10 ग्राम था, इक्विवेलेंट वेट था 40, इट विल बी 1/4 और 0.25। For the case of normality, put the given values in the formula. You can find out normality as 0.5 normal. Similarly, we will move towards molarity. तो molarity फॉर्मूला पता है, ग्राम मोल्स कैसे निकालेंगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 0.25। सो मोलैरिटी आ गई 0.5। और आप सिंपल फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी। फॉर द केस ऑफ NaOH, वैलेंसी इक्वल टू 1, सो नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू मोलैरिटी। अब नाउ मूव टुवर्ड्स मोलैलिटी। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। सॉल्यूशन का मास पता है, सोल्यूट का पता है, सो मास ऑफ सॉल्वेंट इज 0.49। सो मोलैलिटी विल बी 0.25/0.49, इट विल बी 0.51 मोलर। अब चलो कुछ हट के एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि सॉल्यूशन का मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, और उसमें हमें सोल्यूट का वेट फाइंड करना है। तो प्रॉब्लम है, व्हाट इज द वेट ऑफ HCl प्रेजेंट इन 2 मोलर सॉल्यूशन विथ 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम। अब ऐसे एग्जांपल्स आप प्रैक्टिकल जब करते हो तब बहुत ज़रूरी होते हैं। आपको मोलैरिटी पता है लेकिन सोल्यूट का वेट कितना है सिस्टम में ये फाइंड करना हो तो आप ये प्रॉब्लम को रेफर कर सकते हैं। सो मोलैरिटी इक्वल टू ग्राम मोल्स ऑफ HCl अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, ग्राम मोल्स वी विल 2, बट वी नो ग्राम मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये मैंने कल के लेक्चर में बताया था, लेक्चर नंबर 1 में। सो उससे हम वेट ऑफ HCl प्रेजेंट निकाल सकते हैं। एक्चुअली इट इज 73।